जय श्री राधे। जहां जहां तक इस ध्वनि संचार यंत्र द्वारा आप सभी भक्तों तक ये आवाज पहुंच रही हो, वो शीघ्र ही सिद्ध प्रांगण श्याम मंदिर में पहुंचकर और आज की पावन आरती में सम्मिलित हो। ओम श्री ज्वालामाले नमो नमः, रत्नेश्वरे नमो नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायतः, श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की जय हो। आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की हरि बोल। आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती,
हरे कृष्णा पुष्पदेवाय वंदनम आत्मदेवाय वंदनम शीतला त्वं जगन्माता शीतला त्वं जगत्पिता शीतला त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यः सन्नाति हनाकं महिमानः सचन्त पूर्वी साध्या सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्ण गोविंदाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भुज व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राम राधे। जय जय श्री श्री राम राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठकर आज सप्तम दिवस की कथा को सभी श्रवण करेंगे। जय श्री राधे श्याम। देव्येकाय नमः देव्यै सरस्वती नमः श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गंगाधरसर्वतीर्थेभ्यो नमः सर्वकर्णेभ्यो नमः सर्वयोगेभ्यो नमः सर्वनक्षत्रेभ्यो नमः प्रधान देवताः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्ननमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यम् भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल्यभवद्यपूतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे भद्रकाली बगले कमले च तारे धूमावती त्रिपुरसुन्दरि छिन्नमस्ते मातङ्गी षोडशी महाभुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। महावीरविनिभो हनुमाना राम जास जसु आप बखाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही प्रविश नगर की जो सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा जय जय श्री राधारमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से, मौसम भी थोड़ा अच्छा सा हो रहा है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, वो दोनों रस से भरे हैं कपूर, जय जय राधा रमन हरि बोल, दोनों रस के भरे हैं कपूर, जय जय राधा रमण हरि बोल, वो दोनों रस से भरे हैं कपूर, जय जय राधा रमन हरि बोल, दोनों रस के भरे हैं कपूर, हे गोविंद जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। नट नागर किशोर नवल रसिया, नट नागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छैल मेर मन बसिया, प्यारो ब्रज को छैल मेर मन बसिया, करी कारिंदी फूल किलोल, करी कालिंदी फूल किलोल, हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हाँ जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल, हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल, हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली गणेश जी महाराज की
श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भवानी दुर्गा माई की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हो, सभी निर्भय हो। नारायण की यह कल्पना, यह आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। प्रिय आत्मज, नारायण की कृपा पात्र आप सभी सर्वभूत हृदय, आपकी भुवन पावनी उपस्थिति, स्वनाम धन्य पांडव नगरी इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली बोलते हैं, उस पर भी पवित्रार्थ पवित्र स्थल ये बुद्ध विहार धर्मनगरी। दिल्ली का नाम पहले इंद्रप्रस्थ ही था, पांडव नगरी, और उस पर भी श्याम बाबा का यह पावन सानिध्य जो आप सभी भक्तों को प्राप्त है, आपकी उपस्थिति सादर वंदनीय है। इस कथा का आज विश्राम दिवस है, समाप्त नहीं होती कथा, विश्राम होती है। क्या होती है विश्राम? माने आराम। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आज इस कथा का विश्राम यानी कि सप्तम दिवस है, और सप्तम दिवस विश्राम होने वाला है। समय कम, कथा अधिक, और इंद्र देवता की परम कृपा, जो जल वृष्टि हो रही है, लोग भी नहीं आ पाए, लेकिन कथा तो चलेगी। तो भगवान कृष्ण का कल विवाह हुआ रुक्मिणी मैया से विदर्भ देश में जाके। तो विवाह के बाद क्या होता है? वंश बढ़ता है। तो वंश बढ़ा, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्यना देहो पपत्ते भूयस्तवमेव प्रतिपद्यता। भगवान के पहले पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न था। क्या था? ये बोलो ना, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किसका अवतार था? कामदेव का। बोले कामदेव कब भस्म हुआ, कब मरा, जिसका अवतार हो क्या है? तो कामदेव का अवतार प्रद्युम्न क्यों बना? कहानी पता है कि नहीं? कितने लोगों को ये बात पता है कि भगवान शंकर ने काम को भस्म किया था? एक बार हाथ उठाना। पुराने लोगों को पता है। आप लोग रामचरितमानस पढ़ा करो। बिना रामचरितमानस के जीवन के धार्मिक अनुष्ठान पूरे नहीं होते। ना कोई श्रोता समझ सकता है और ना ही कोई वक्ता बोल पाएगा। जितने ग्रस्त लोग हैं वो सभी श्री रामचरितमानस घर में रखा करें। इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, आपका है। दवा दे रहे हैं, खाओगे तो लाभ मिलेगा, नहीं तो जय हिंद जय भारत। बोलो राधे राधे। शंकर भगवान जब सती जी को जब अग्निकुंड में भस्म हो गई थी, तो उसके बाद उन्हें वैराग्य हो गया था और उन्होंने 87,000 वर्ष तक तपस्या की थी। तो देवताओं ने कहा ये जागेंगे नहीं, तो कामदेव से कहा तुम ही इनकी तपस्या भंग करो। तब कामदेव गया तो तपस्या भंग करने लगा। तो भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। भस्म हो गया, राख बन गया, मुट्ठी भर राख। उसकी पत्नी आई रति। क्या नाम था पत्नी का? क्या नाम था? सब लोग बोलो क्या नाम था? रति। तो रति आई और रोई। बोले हम किसके सहारे रहेंगे? काम तो दुनिया में एक ही है और रति भी एक ही है, तो हम किसके सहारे रहेंगे? बोले यही आपका पति होगा, लेकिन अभी नहीं। कब? द्वापर युग में जाके भगवान कृष्ण के घर ये जन्म लेगा। ये रति की आशीर्वाद मिला रति को।
खुद कमल है, माला गुलाब की चढ़ाते हैं। पूरे ही चढ़े चढ़ाए हो आप, तो मत चढ़ाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप तो पूरे हम पे चढ़े चढ़ाए हो, आप मत चढ़ाया करो। आप तो पूरे अर्पित हो गए सेवा में। बोलो नारायण। आइए, मैं निवेदन कर रहा था, कामदेव के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का जन्म हुआ। उसकी पत्नी का उससे मिलन हुआ। एक जन्म के 6वें दिन संबरासुर नाम का दैत्य ने गर्भगृह से उठा ले गया। गर्भगृह से उठा के उसने समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में बड़ी मछली निकल गई। बड़ी मछली निकल गई तो अब एक दिन मछुआरे मछली पकड़ने गए। मछुआरों को तो काम होता है, इतनी बड़ी मछली कौन लेगा। फंस गई जाल में कि दैत्यराज ही ले सकता है। संबरासुर को बेची गई, काटा गया तो मछली के अंदर से वो बालक निकला। ये बालक कहाँ जाएगा। तो संबरासुर के यहाँ एक खाना बनाने वाली रहती थी, उसका नाम था मायावती। मायावती को दे दो। मायावती ने उसको पाला। जब मायावती ने उसको पाला और वो बालक बड़ा होने लगा तो उसने कहा कि आप तो मेरी देखभाल एक पत्नी की तरह करती हो, जबकि मैं तो आपको माता मानता हूँ। तो बोले आप माता मानते हो, मैं आपकी माता हूँ नहीं, मैं आपकी पत्नी ही हूँ। बोले कैसे। ऐसे मैं आपकी पत्नी हूँ कि उस युग में आपको भगवान शिव ने भस्म किया था और आप वरदान में मुझे मिले हो, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। संबरासुर का वध हुआ, वो अपने घर आए। फिर दूसरा, अब भगवान का एक विवाह हो गया। अभी कितने और होने हैं, कितने होने हैं। 16,107। एक तो हो चुका ना, आराम आराम से काम करना है। 16,107 और होने हैं। करवा दें, करवा दें कि नहीं, करवाई दे। अब नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, वो तो हो ही गए। तो सत्राजित नाम के राजा थे। स्यवंतक नाम की मणि भगवान सूर्य ने उन्हें भेंट की थी। बड़ा प्रकाश था उस मणि का। भगवान द्वारकाधीश एक दिन बोले कि राजन, आप जीव हो, आपको ये मणि नहीं रखनी चाहिए, आप नष्ट हो जाओगे तो इस मणि का कोई दुरुपयोग करेगा। तो बोले तुम लालची हो। भगवान कन्हैया को उल्टा सीधा बोल के उनके दरबार से निकल आए। एक दिन सत्यराजित का भाई प्रसेन राजा से बोला, भगवान ये मणि हमें दे दो। बोले क्यों दे दें। बोले कि हमें घूमने जाना है, आप हमारे भैया इतना भी नहीं करोगे। तो भैया पे दया आ गई, वो मणि भैया के गले में डाल दी और भैया चला गया शिकार खेलने। शिकार खेलने गया तो एक शेर ने उसका ही शिकार कर लिया, मार दिया उसको। अब शेर मणि का मर्म क्या जाने, तो मणि लुढ़का देख के खेलने लगा। वहां पे जामंत जी आए। जामंत जी को तो जानते हैं, अरे भालू का स्वरूप था। जामंत जी ने शेर को उठा के पटक दिया, मणि को अपनी गुफा में ले गए। मणि को गुफा में ले गए, बच्चों को दे दिया, बच्चों खेलने लगे। अब पूरे राज्य में ये फैल गया, प्रसेन को मार दिया, मार दिया। बोले किसने मार दिया। भगवान कन्हैया ने मार दिया। क्यों। अरे मणि के लालची थे, कलंक लग गया भगवान। भगवान खोजने गए, क्या मामला है। तो भगवान पता लगाने गए तो प्रसेन मरा पड़ा था। उसी के खून की बूंदें देख देख के वो एक गुफा में उतर गए। उस गुफा में क्या था, उस गुफा में जामंती जी के बच्चे मणि से खेल रहे थे। तो जामंती जी के बच्चे जब मणि से खेल रहे थे, भगवान ने कहा बालको ये मणि आपके खेलने की चीज़ नहीं है, हमें दे दो। बच्चे बोले हमारे पिताजी ने हमें उपहार दिया है, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इतने में जामंत जी आ गए। जामंत जी ने क्रोध किया, कौन हो तुम। भगवान बोले हमारी छोड़ो, ये मणि हमें दो। नहीं दी। दोनों में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो जामंत जी ने भृगु जी के पैर का निशान भगवान की छाती पे देख लिया। ओहो प्रभु आप हैं। हाँ प्रभु, मैंने आपको लातों से प्रहार किया, हाथों से प्रहार किया, आप मेरे पूजनीय हैं। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। ये मणि तो आपको दे रहा हूँ, एक प्रायश्चित और करना चाहता हूँ। क्या कि मेरी बेटी है जामवंती, जामवंती को आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो जामवंती का विवाह कर दिया। अब भगवान के पास बहुत ऑफर आ गए विवाह के। जब मणि लेके पहुंचे राजा सत्यराजित के पास, राजन ये मणि रख ले, हमें नहीं चाहिए तेरी मणि, कलंक लगा दिया तूने हमारे ऊपर। हो प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपको नहीं समझ पाया, मैं भी प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम कैसे करोगे। तो मेरी सत्यभामा नाम की कन्या है ना, उससे आपका विवाह किए देता हूँ। भगवान ने कहा आप भी आने दो, यहाँ कोई समस्या नहीं है, बहुत बड़ी द्वारका है। तो भगवान ने उनसे विवाह कर लिया और मणि उपहार में दे दी, दहेज में दे दी।
अब ये भगवान पे कलंक क्यों लगा, पता है कि नहीं? भादों की चौथ का चंद्रमा, हम लोग कहते हैं ना चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, तो भगवान, बोला जाता है कि भगवान ने वो चंद्रमा देख लिया था, तो भगवान पे कलंक लगा, इसलिए भादों की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। अच्छा, देख भी लो तो उसका दोष कैसे खत्म होगा? तो पुराने बुजुर्ग माताएं कहती हैं कि पड़ोसी के घर में कंकड़ फेंक दो और ऐसे फेंको कि वो गालियां दे देगा तो आपका दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन कंकड़ फेंकने की बात है, ईंट फेंकने की नहीं है। हाँ, मतलब मारो फेंक के एक ही में ज़्यादा गालियां पड़ जाएंगी तो जो दोष जल्दी खत्म होगा। हाँ, मालूम पड़े एक ही में खेल हो जाए, तुम्हें जेल हो जाए, ऐसा मत करना। ऐसा नहीं, यहाँ एक मंत्र दिया जाता है, श्लोक आ जाता है, उसको जप करने से वो दोष विश्राम होता है। समंतक मणि नारायण ने ले ली। अब भगवान का विवाह नग्नजिता के साथ हुआ। राजा नग्नजित ने एक प्रतिज्ञा की कि 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को कोई भी एक साथ नाथ देगा तो मैं विवाह कर दूंगा। कोई नहीं नाथ पाया, तो भगवान ने 7 रूप बनाए और 7 बैलों को नाथ दिया। तो नग्नजिता से हो गया, लक्ष्मणा के साथ हो गया, भद्रा के साथ हो गया, कालिंदी के साथ हो गया, 8 विवाह हो गए। अब भगवान के कितने विवाह और होने हैं? बहुत दिन में मिलेंगे, बात कर लो, कर लो। हम रोज मिलते हैं, चुप रह जाओ, नेकार। आप कर रही हो, कर लो। अच्छा अच्छा, कि मैं अच्छा नहीं बोलता क्या? अच्छा बोलता हूँ? अरे वाह, फिर भी आप सुनते नहीं हो, क्या बात। आइए, निवेदन कर रहा हूँ, शांति रखना। भगवान के 8 विवाह हो गए, अब कितने और होने हैं? 16,100 और होने हैं, अभी कराते हैं। एक भूमि का पुत्र था भौमासुर। यथा तो भगवता भौमो ये न चता स्त्रियः निरुद्धा एतदा चच्च विक्रमं शारंग धन्वना। एक भूमि का पुत्र भौमासुर था। उसने एक प्रतिज्ञा करी थी कि मैं 20,000 कन्याओं को अपने जेल में एकत्रित कर लूंगा, तो 20,000 कन्याओं से एक साथ ही वरमाला पढ़वाऊंगा। क्या गजब का सन की आदमी था। कन्याओं को मन दुखी था। एक दिन नारद जी आ गए, तो नारद जी को कन्याओं ने एक पत्र लिखा और नारद जी को दे दिया। नारद जी एक ऐसे देवता थे, देवऋषि थे, जो हर डिपार्टमेंट में जाते थे और उनकी पहचान भी थी और किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। बहुत बढ़िया आदमी थे। पत्र में क्या लिखा था? प्रभु, हमें इसके चुंगल से छुड़ाओ। प्रार्थना करने लगे। हम भी प्रार्थना करेंगे, करेंगे कि नहीं? आइए। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ऐ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ऐ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ऐ कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, उस पार ऐ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ऐ
करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। 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 करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम तेरा, वरना ये नाम तेरा बेकार है कन्हैया, वरना ये नाम तेरा बेकार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। क्या बताऊं? अधिकार से बोलो, अधिकार से। हम अगर पापी हैं तो वो पाप कराने वाला तू है। हम तुझे समर्पित हैं। तुम हो अधम जनों का, ये पंक्ति ना अगर ठाकुर की भक्ति करते हो तो सब बोलना। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। उद्धार करने वाले, वर्ण में हो। अपना बोलो, अपने हृदय पे हाथ रखो। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। उस पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, दिलदार है कन्हैया, दिलदार है कन्हैया, ओ कन्हैया मुरवा अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। भगवान ने पत्र पढ़ा, भगवान आए, चूंकि नारायण भक्त वत्सल है। क्यों? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल
न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो, चाहे जग बैरी हो। रक्षक जिनका गोविंद है ना, सारथी जिसका गोविंद है, वो किसी से डरने की उसको जरूरत नहीं है, अगर उस पर भरोसा है तो। जब जानकी नाथ ने बाह गई है तो जानकी नाथ निवाह करेंगे, चिंता मत करना। क्यों चिंता कर क्या लेंगे हम लोग? कुछ कर सकते हैं नहीं? क्यों? होए वही, आगे बोलो, जो राम रचिराखा, को कर तरक बड़ा वै शाखा। नारायण जो करेगा वो होगा। वंश वृद्धि हुई। अब एक प्रैक्टिकल आपको कराते हैं। भागवत जी कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, समस्त वेद पुराणों का सार है। आइए गिनती गिनते हैं। पहले क्या है? जब भगवान कृष्ण के वंश की उत्पत्ति हुई तो कितना बड़ा वंश था? सुनोगे? दिल थाम के सुनना। तास्यायाम दश पुत्राणाम कृष्ण स्त्रीणाम पुरोदिता। तास्यायाम दश पुत्राणाम, प्रत्येक रानी के 10-10 बेटे, उनके 10-10 बेटे करके कितने बड़े? बोले 3 करोड़ के लगभग बेटे और पोते थे। बोले पढ़ाई भी होती थी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं थी। एकेडमियां नहीं खुली थी वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर घर पे होम ट्यूशन देने आते थे, कोचिंग कराने। कितने टीचर आते थे? 1,61,08,15। कितने? आप लोग डायरी पेन नहीं लेके आते। हमारी कथा जो कि बार बार यहाँ नहीं होती तो लेके आया करो। आपको ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, कंपटीशन में भी काम आएंगे। नहीं तो ये कथा जो आपके बुद्ध विहार में चल रही है ना, ये आचार्य निशांत मिश्रा नामक YouTube चैनल पे चल रही है। आप सर्च कर सकते हैं उसको, आपको ऐसे बहुत टॉपिक मिलेंगे। और जो आश्रम का कार्यक्रम चल रहा है, या ऐसी ही बिंदु और देखने हैं। क्योंकि कथा ये नहीं है कि मैं रामकृष्ण ध्रुव प्रहलाद आपको सुनाऊं और चला जाऊं ना, बहुत कुछ है। क्योंकि यहाँ समय की एक मर्यादा है, उसमें सबको समेटना पड़ता है। क्योंकि 5 बजे के अब भी लोग आना शुरू नहीं हुए, लेकिन कथा में सुनाऊं किसको? बहुत कुछ सुनाने का मन करता है। तो इसी नाम से हमारा पेज है FB पे, आचार्य निशांत मिश्रा नाम से। उस पर भी ऐसे बहुत से बिंदु पड़े हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई, जल की गहराई, सब कुछ मिलेगा। 3 करोड़ के लगभग नाती और बेटे थे, और 1,61,08,15 जो शिक्षक थे ना, वो ट्यूशन पढ़ाने आते थे। कितने? 1,61,08,15। अच्छा, कुल टोटल यादव कितने थे? जो यादव बंधु है ना पृथ्वी पे, यादव नहीं है वो, कितने थे पृथ्वी पे? ये भी बता दें, डरोगे तो नहीं? 56 करोड़। कितने? जलजला था, जलजला आज भी कमी नहीं है। अब थोड़ा यूपी में जाके कमी आई है। बोलो राधे कृष्ण। तो 56 करोड़ यादव वृंद धराधाम पे थे। उसके बाद अनन्यान्य विवाहों की वंश की चर्चा आई। अब जब वंश बड़ा है तो जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो आदमी खुरापाती हो जाता है ना। तो एक दिन की बात है, बाणस्य तनयामूषामुपेयेत यदुत्तमः। बाणासुर की कहानी आई। ये बाणासुर कौन है? राजा बलि का बेटा था बाणासुर। बाणासुर के बारे में सुना है कि नहीं? नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना? एक बार बताओ। सब बता के जाएंगे, पता नहीं फिर कभी आपसे मिलना हुआ ना हुआ, ठीक है, बता के सब जाएंगे। कभी बाणासुर के बारे में कितने लोगों ने सुना? एक बार उठाओ। तो जानना जरूरी है कि नहीं है? नहीं है तो सुनो। राजा बलि का बेटा था बाणासुर, और ऐसा वैसा योद्धा नहीं था, लेकिन ईमानदार था, राक्षस जाति से था। रावण कैलाश पहाड़ उठा चुका था। जो रावण था ना, उसका नाम तो सब जानते हैं। तो रावण ने कहा, मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। तो बाणासुर बोला, चुप रह, तो उन्हें कैलाश पहाड़ उठाया होगा। कैलाश पहाड़ है तो पृथ्वी पे ही। मेरा सुन, मैं पाताल लोक में एक दिन पिताजी के घर गया।
चूंकि दैत्य नगरी पाताल है, बलि वहां विराजते हैं, राजा बलि। पिता पद पूजने को एक दिवस पाताल पहुंचा था। पृथ्वी के भार से थककर उस दिन शेष बोला था, शेषनाग थक गए। है कोई योद्धा जो एक पल साधे इस धरातल को, उसी वक्त अपनी भुजाओं पर तौला था मैंने महीतल को। पूरी पृथ्वी उठा ली थी मैंने। क्या बात करता है तू? बाणासुर, जानकी जी का जब स्वयंवर हुआ तब रावण बाणासुर गए थे। रावण बाणासुर जब आए देख लोग अतिशय दुख पाए। लेकिन बाणासुर ने जानकी जी को बेटी माना था, दुष्टता नहीं की थी। तो बाणासुर ने शंकर जी की तपस्या की। किसने की? बाणासुर। किसने? और क्या वरदान मांगा? प्रभु मुझे 20,000 भुजाएं चाहिए। भगवान बोले क्या करेगा भाई, 2 भुजाओं से तो आदमी चैन नहीं लगने देता। बोले हम लड़ाई करेंगे। बोले हम पहले ही समझ गए जब तूने हाथ मांगे 20,000। भगवान ने कहा ठीक है तपस्या करिए, तो एहसान तूने हमारे ऊपर किया ही है। जब हम तपस्या करते हैं ना तो भगवान के ऊपर एहसान करते हैं, तो एहसान तो तूने हमारे ऊपर कर ही दिया है। तो 20,000 भुजाएं तुझे मिल गई, जा ले जा, दे दी। अब जब 20,000 भुजाएं आ गई तो क्या कहता है? असली हैं, असली हैं प्रभु, असली। भगवान बोले एकदम पक्का माल है, गारंटी कैसे मिलेगी? भगवान बोले तुम माल दें गारंटी भी दें? नहीं, गारंटी तो देनी पड़ेगी। कैसे मानेगा? कि हमसे लड़ाई करो। भैया आपका माल है तो आप लड़ाई करो। भगवान बोले बड़ा नीच है। जय ते नीच बढ़ाई पावा। आपको एक समाज के लोग बात बताते हैं। कोई व्यक्ति जो कुछ नहीं होता, और ध्यान से सुनना प्रभु जी, कोई व्यक्ति जो कुछ नहीं होता और आपके सहारे या किसी का भी सहारा लेके कुछ बन जाता है, तो वो तुच्छ व्यक्ति आपको ही नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो तुलसी बाबा कहते हैं जय ते नीच बढ़ाई पावा। जो जिससे बड़ा बनता है ना, सो प्रथम हतता है नसावा। जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ धन कमाने आए थे और हमारे भारत का ही नुकसान किया था। जब मुस्लिम मुगल हमारे भारत में आए थे वो हमारे भारत का ही नुकसान किया था। इसलिए भगवान ने कहा हम तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ एक इंतजाम किए देते हैं। क्या? भगवान ने एक झंडा और दे दिया, बाई 1 गेट 1। बोले ये तुझे फ्री में दे रहे हैं। क्यों? ये झंडा अपने द्वार पे टांग देना। जिस दिन ये झंडा झुक जाएगा सोच लेना तुझसे लड़ने वाला आ चुका है, तेरी हाथों की खुजली मिटाने वाला आ चुका है। एक दिन की बात है, बाणासुर की बेटी थी उषा। क्या नाम था? उषा। बाण से तनयामूषा मुपेये में यदूतमः तत्र युद्धम घोरम हरिशंकर योरितम। बाणासुर की पुत्री थी उषा। उषा ने अपने सपने में एक कमल के समान सुंदर पुरुष को देख लिया और सपने में ही देख के मोहित हो गई। अब तो मुझे यही चाहिए, यही चाहिए और यही चाहिए। उषा की एक सखी और थी जिसका नाम चित्रलेखा। क्या था? अब तो ऐसे नाम होते नहीं है, उषा, चित्रलेखा। अब तो टीना मीना, ईना मीना, डी का पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। अब तो वो भी चेंज हो गए। अंजलिका। लड़कों का नाम होता है 1 2, दूसरे का 3 4, चौथे का 5 6। चित्रलेखा। चित्रलेखा क्यों था? क्योंकि पहली स्थिति ये थी जैसा नाम होता था वैसा ही गुण होता था। यथा नाम तथा गुण। तो चित्रलेखा को ये आशीर्वाद प्राप्त था तथा मायावी थी। तो किसी का भी नाम लेके वो किसी का भी चित्र बना देती थी, चित्र बना देती थी किसी का भी। उषा ने कहा चित्रलेखा तू मेरी सखी है, मैंने अपने सपने में एक कमल नयन पुरुष को देखा है, कमल नयन पुरुष को देखा है।
बोले कहाँ मिलेगा? बोले पता नहीं। कहाँ रहता है? बोले पता नहीं। किसका बेटा? पता नहीं। तो मिलेगा कैसे? बोले हमें नहीं पता, लेकिन आज मित्रता की सौगंध है, हमें वो चाहिए चाहिए और चाहिए। लेकिन एक आशा नहीं थी। उन दिनों पृथ्वी पे दो ही वंश थे, एक सूर्यवंश और एक तारावंश, चंद्रवंश। एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। तो सूर्यवंश के पहले चित्र बनाना शुरू किया दीवार पर। अनादिकाल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, उनको श्राद्ध दे मनु भी कहा जाता है। इनके इला नाम का, इनके सुद्योम्न नाम का बालक हुआ जो इला नाम की कन्या में परिवर्तित हो गया, और इसके बुध के संयुक्त से पूर्वा की उत्पत्ति हुई। बोले ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो अब चंद्रवंश का नंबर आया। तो अनादिकाल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि का कश्यप, कश्यप के विवस्वान मनु, जिन्हें श्राद्ध देव मनु भी कहा जाता था, इनके सुद्योम्न नाम का बालक हुआ, इलावृत खंड में गया, इला नाम की कन्या बन गया, बुध से गंधर्व विवाह हुआ, पूर्वा नाम के बालक की उत्पत्ति हुई। इसके बाद यति, याति, संयाति, विकृति इत्यादि राजा हुए। इत्यादि राजाओं के बाद चंद्रवंश का वर्णन आया। चंद्रवंश में भगवान कन्हैया का नाम आया तो उसने थोड़ा घूंघट कर लिया। उसके बाद प्रद्युम्न का आया, थोड़ा घूंघट और कर लिया। जैसे अनिरुद्ध का चित्र आया, घूंघट को उठा दिया। यही मेरे सपनों का राजकुमार है, मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। उषा बोली मिलने, चित्रलेखा बोली ये मिल नहीं सकता। बोले क्यों? अरे इसके द्वार पे इतनी तगड़ी पहरेदारी लगी है, 3 करोड़ तो एक घर के ही लोग हैं और बाकी के पता नहीं। बोले मिल नहीं सकता। बोले हमें तो चाहिए। वियोग माया फैलाई और रात ही रात में अनिरुद्ध को लेके चारपाई के सहित उठा के उषा के कमरे में लॉक कर दिया। उषा के कमरे में लॉक कर दिया। तो उषा के कमरे में लॉक कर दिया तो उषा अनिरुद्ध एक दूसरे पर मोहित हो गए, प्रेमालाप करने लगे। वैसे एक बात है, चित्रलेखा थोड़ी सी ईमानदार है, थोड़ी सी। जब उससे अनिरुद्ध को लाने के लिए कहा तो चारपाई के सहित उठा लाई अर्जुन जी। और अगर ये जिम्मेवारी हनुमान जी को दी जाती तो हनुमान जी क्या करते? बताओ ना। पूरा घर ही, किसी ने कहा भी हनुमान जी से, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो बात आई कि सुषेण वैद्य को लंका से लेके आओ। हनुमान जी लंका से लेने गए तो सुषेण वैद्य का पूरा घर ही उखाड़ लाए। और जब संजीवनी बूटी के 4 पत्ते लाने के लिए कहा था, बूटी माने औषधि, 4 पत्तों से दवाई हो जाती, पत्तियां होती है ना पेड़ की, वही था, उनसे दवा हो जाती। ये पूरा का पूरा द्रोणागिरि पर्वत उठा लाए। तो लोगों ने कहा कि आपका काम बड़ा खराब है। बोले क्यों? बोले आपसे वैद्य को बुलाया था, आप उसका पूरा घर ही उखाड़ लाए। आपसे दवा मंगाई थी, 4 पत्ते पूरा पहाड़ उठा लाए। आप बड़ा बेकार आदमी, सृष्टि को नष्ट करने पे तुले हैं। हनुमान जी बोले बेकार हम नहीं, बेकार आप सब लोग हो। क्यों? ये डॉक्टर को हम लेके आए ना वैद्य को, ये अपोजिशन वालों की तरफ से था, अपोजिट पार्टी का आदमी था जिससे लड़ाई है। और यहाँ हम उसको उठा लाते, यहाँ के बहाने बनाते कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, कि आला नहीं है, कि बीपी की मशीन नहीं, कि डायबिटीज की नहीं है। हाँ, और सुनो, आपने डॉक्टर मंगाया, हम पूरा हॉस्पिटल ले आए, दवा मंगाई, पूरा मेडिकल स्टोर ले आए। हम थोक में काम करते हैं। बड़ा अद्भुत देवता है ना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हमारो है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना।
महाराज की। समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। तुम सात समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। तुम सात समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। तुम सात समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। शंकर के अवतारी हो, तुम ही एक शक्ति हमारी हो। तुम शंकर के अवतारी हो, तुम ही शक्ति हमारी हो। तुम शंकर के अवतारी हो, तुम ही एक शक्ति हमारी हो। तुम शंकर के अवतारी हो, तुम ही एक शक्ति हमारी हो। संकट से छुड़ाना क्या कहना, प्रभु दर्श दिखाना क्या कहना। संकट से छुड़ाना क्या कहना, प्रभु दर्श दिखाना क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बड़ा अद्भुत देवता है हनुमान जी।
राधे राधे। श्री किशोरी कृपा केवलम। मैं आचार्य निशांत मिश्रा, संस्थापक श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट, अपने स्वजनों को, आत्मीयजनों को हृदय से आभार देना चाहता हूँ कि ट्रस्ट का गठन होने के बाद 14 महीने के अंतर्गत यह भूमि का चयन भी हुआ, भूमि का शोधन हुआ, भूमि को खरीदा गया और 14 महीनों के अंदर इस आश्रम का, जो कि असहायों का सहारा बनेगा, हमारा उद्देश्य पूरा करेगा, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। राधा रानी की कृपा से जो वो चाहेगी वही होगा। आप लोगों के सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत आभार। श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट इस श्री राधा शक्तिपीठम का निर्माण करके ब्रज में एक अनोखी पहचान बनाएगा। राधे राधे।